जिस बच्ची को आपने कभी डांटा नहीं, वो आगे चलकर लिखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी पिटाई करता है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे मारता है और आखिर में उसको मार भी दिया, और उससे पहले ना जाने कितनी हिंसा उसके साथ होती होगी। जब आपको पहली बार पता चला, कितना आपका दर्द दुखा? मुझे वही मतलब उस दिन तो मुझे इतना गुस्सा आया कि उसके ऊपर के मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ कर पाता था उस टाइम पे। अगर मुझे मालूम होता था कि ये मारपीट कर रहा है करके, तो मैं उसको सच्ची आज वो मेरे घर पे जिंदा होती थी। तो मुझे वही दुख हो रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं मालूम हो गया कि वो उसको इतनी तकलीफें दे रहा है। एक बात विकास जी समझ में नहीं आती कि श्रद्धा पढ़ी लिखी लड़की थी, आपने एजुकेशन बहुत अच्छी की, और वो आपको ना कहने की हिम्मत रखती थी, वो आपको छोड़कर जाने की हिम्मत रखती थी, अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जाने की उसने हिम्मत दिखाई। लेकिन वो इतने अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहते हुए भी आफताब को छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाई? नहीं, आफ्ताब तो शुरू में ही उसने जब उसने दोस्ती की, जो डेटिंग ऐप करके है, उसका वो जरिया ही था कि वो लड़कियों को फंसाने का और उसको किसी को भी ऐसे गुमराह करने का। और उसका शायद मकसद ही यही था कि लड़कियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करने का। तो मुझे नहीं लगता वो उसको वो समझ नहीं आया मेरे बेटी को कि ये कैसे बर्ताव कर रहा है। तो यही मुझे लगता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ ही भड़काया है। जब से उसने दोस्ती की है तब से हमारे खिलाफ ही कुछ बोला होगा, तभी वो इतना साहस कर पाई है। आपने कभी श्रद्धा को वापस घर लाने की कोशिश की? ईमानदारी से आपने कभी कोशिश की कि वो आ जाए घर पर वापस? उसे आपने इतना कंफर्ट जोन उसे देने की कोशिश की कि वो आफताब को छोड़कर वापस आए? जी हाँ, मैंने जब मेरी वाइफ का देहांत हुआ तब मैं उसको समझाता था कि ऐसा करो नहीं, वापस आ जाओ। उस वक्त शायद 12-13 दिन वो मेरे घर पर रही। मैं उसके साथ बात भी करता था और उसको समझाता था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो तब भी वो मुझसे ऐसे ही बात करने लगी थी कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब मैं वापस चली जाऊँगी। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था तभी भी कि मैं क्यों नहीं ऐसा उसको वापस ला सका। आपने कभी आफताब से बात करने की कोशिश की इस बारे में, या आफताब के परिवार से आपने कभी मिलने की कोशिश की हो? नहीं, मैं तो शुरू से ही उसके खिलाफ ही था। मैं जब मेरी पत्नी जिंदा थी तब हम दोनों साथ में उसके घर गए थे, तो कुछ बातचीत करने के लिए कि इसका कुछ हल निकालेंगे। शादी के बारे में तो इतना कुछ सोचा नहीं था, शायद कुछ उसके बारे में पता कर लेंगे, क्या 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 उनका परिवार है और उसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी थी। तो उन्होंने भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके भाई ने हमें बाकायदा घर से बाहर निकाला तभी, और धमकी भी दी कि वापस कभी यहाँ आना ही नहीं। तो उससे जाहिर होता है कि उनको ऐसा कुछ करना ही नहीं था जो मतलब हम लोग जो सोच रहे थे कि कुछ इसका हल निकाले, ऐसा उनको कुछ यही नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे करके। अपनी इस शिकायत में जो श्रद्धा ने दी थी मुंबई पुलिस को, उसमें श्रद्धा लिखती है कि आफताब के पेरेंट्स को, हिज पेरेंट्स आर अवेयर दैट ही बीट्स मी एंड दैट ही ट्राई टू किल मी। लेकिन फिर वो आगे ये भी लिखती है कि क्योंकि वी वर सपोज टू गेट मैरिड एनी टाइम सून एंड हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फैमिली। तो आपको ऐसा लगता है कि परिवार को पता था कि आफताब उसके साथ कितना दुर्व्यवहार करता है, और परिवार को यह भी पता था कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, या शादी का कभी कोई प्लान था ही नहीं? नहीं, वो उनके परिवार को तो सब पता ही था, क्योंकि मैं जब उसके माँ को मिलने गया था एक बार, तब उन्होंने भी बताया कि श्रद्धा हमेशा हमारे पास आती है और उनके झगड़े के बारे में बात करती है, कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी करती है। तो मैंने फिर उनको वही पूछा कि
आपने हमें क्यों नहीं ये सब सारी बातें बताई, वो झगड़े करते हैं कर। तो वो बोलने लगे कि नहीं, मैं उसको समझा बुझा के उसको वापस उसी के साथ रहने के लिए उसको समझा के लेके जाने के लिए कहता था। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि वो लोग भी इसमें शामिल हैं और उनको ऐसा कुछ नहीं करना था जो श्रद्धा सोच रही थी कि शादी के बारे में। आपकी आफताब से पहली बार मुलाकात कब हुई? मेरी उसके साथ शायद मेरा जब मेरी वाइफ का देहांत हो गया तब वो हमारे घर 2-3 बार आया था, तब मुलाकात हुई, लेकिन इतनी बातचीत नहीं हो पाई। सिर्फ वो काम के सिलसिले में ही बात करते थे हम लोग। तो आपका जो पहला एक इम्प्रेशन होता है किसी से मिलने के बाद, आफताब को जब आप मिले तो आप पर पहला इम्प्रेशन क्या था उसका? क्या सोचा आपने उसके बारे में? कैसा लगा था आपको? नहीं, शुरू से ही मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शायद यही कारण है कि ये हमारे रीति रिवाज में ऐसा है ही नहीं जो इंटरकास्ट मैरिज का। मैं श्रद्धा को भी वही समझाता था कि हम लोग में ऐसा नहीं चलता है, तो मैं कहीं अच्छी जगह तुम्हारे हमारे बिरादरी में शादी कर लेंगे। तो मुझे शुरू से ही उसके ऊपर विश्वास नहीं था। आप तो इंटरकास्ट की बात कर रहे हैं, ये तो इंटर रिलीजन था। तो क्या आपको ये भी लगता है कि ये जो संबंध है इसलिए भी बिगड़ा क्योंकि ये दो अलग अलग धर्मों के बीच बच्चे जो थे, वो श्रद्धा हिंदू थी और आफताब मुस्लिम था, इसलिए ज़्यादा मामला आगे बढ़ा, ज़्यादा अगली हुआ? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि श्रद्धा, अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि श्रद्धा को भी ये वो चाहती थी कि उसके साथ शादी कर लूँ, जो शुरू में मुझे भी नहीं कहा था कि मैं शादी करूँगी करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने सिर्फ टारगेट किया था उसको, कि उसको यूज़ करके सिर्फ उसको छोड़ दिया जाए या कुछ करूँ, ऐसा ही मुझे लग रहा है। जी। हमने ये भी हमें पता चला कि श्रद्धा अपनी मदर के बहुत क्लोज थी और मदर से ज़्यादा बात किया करती थी। तो मदर को कभी उन्होंने कुछ बताया? और मदर, क्योंकि 2020 में उनका देहांत भी हो गया, तो मदर जब उनके आखिरी दिन थे तो मदर क्या कहती थी? मदर का इतना विरोध तो उसका भी था, उसने भी यही कहा था कि मत करो ऐसा, ये सही नहीं है। तो उससे थोड़ा बहुत कुछ वो मेरी बेटी शेयर करती थी, जब भी वो मतलब घर छोड़ने के बाद भी उससे फ़ोन पे बात करती थी, तब उसने एक आध वाकया उससे शेयर किया है, जो मार्केट के बारे में नहीं, लेकिन उसने ऐसा झूठ बोला कि मैं कई सीढ़ी से गिर गई हूँ और मुझे ये चोट आई है। तो शायद उसको भी इतना डिटेल कभी बात नहीं किया मेरे वाइफ को भी, तो उसको भी इतना पता नहीं था कि इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है करके। विकास जी, आपने 2 साल पहले अपनी पत्नी को खोया और फिर इस साल आपने अपनी बेटी को खोया, और इस बात को भी लगभग 7 महीने अब हो चुके हैं। आपके जीवन में कितना बदलाव आया ये सब के बाद? मैं तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा मुझे ये लग रहा है कि शायद अभी मेरा इस दुनिया में है ही नहीं कोई। मैं शायद अगर जीऊँ तो सिर्फ मेरे बेटे के लिए अभी जीऊँ। ये पता नहीं अभी मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा इस आगे चल के। तो मुझे अभी भी बहुत दुख हो रहा है इसके बारे में। तो आपने कैसे एडजस्ट किया अपने आप को? हर दिन, हर रात, 7 महीने में हर एक सुबह होती है, एक शाम होती है, फिर रात होती है, और फिर एक अगला दिन आता है। तो हाउ डिड यू एडजस्ट? और अभी आपके मन में क्या चलता रहता है? बस मुझे तो वही एक दुख है कि शायद ये अभी वापस कभी नहीं आएगी। मैं तो खो चुका हूँ उसको, और पता नहीं मुझे अभी क्या करना चाहिए आगे, ये भी मुझे अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसे होगा आगे। तो शायद अभी जो भी है, मेरा बेटा है अभी, शायद उसके लिए मैं जी पाऊँगा।